गृह में रुक्मिणी जी है, अभी 10 दिन का बालक। महाराज जी, पुलिस स्टेशन से भी चोरी होती है। कहते ना, पुलिस स्टेशन से भी चोरियां, भगवान के घर से, जो भगवान सबके मालिक है, और रुक्मिणी जी उनके घर से 10 दिन के बालक की भी चोरी। अब भगवान कुछ नहीं कर पा रहे। अब सोचिए कैसी लीला है। 10 दिन का बालक है और उस समय आया सम्रासुर, वेश बदला कर श्रुति का गृह में प्रवेश किया और उठा करके 10 दिन के पुत्र को ले गया, और लेकर के रखा ही नहीं, लेकर के उन्होंने समुद्र में डाल दिया। नाम था प्रद्युम्न। महाराज, जैसे उन्होंने समुद्र में डाला, उसको मछली निकल गया। जब मछली निकल गया, मछुआरे ने उसको पकड़ा। उसको पकड़ करके राजा, इतने बड़े, जब मछली कोई बच्चे को निकला हो, कोई छोटी मछली तो नहीं होगी, बड़ी मछली समझ करके उसको राजा के पास लेके गया, और राजा ने उसको बनाने के लिए, उसको दासी थी मायावती, और उसको सौंप दिया। उन्होंने जब मछली को काट के देखा तो बच्चा निकला। जो मायावती दासी रूप में है, वो ही रति, वो कामदेव की पत्नी रति ही है। महाराज जी, जैसे उनको पालन पोषण उन्होंने किया, और पालन पोषण करके धीरे धीरे उनको बड़ा किया। बड़ा करके ये मायावती ने ही उनको सारी जो कहते ने, प्रद्युम्न जी को उन्होंने सारी माया की जो विद्याएं हैं, उन्होंने सारी विद्या को बहुत छोटी अवस्था से उन्होंने सिखा दिया। नारद जी महाराज आकर बता दिए थे कि ये कोई नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये तेरे पति ही हैं। आप विचार करो, जो छोटा पुत्र है, छोटा पुत्र को तो स्वभाव प्रति स्वभाव सबका वात्सल्य भाव रहना चाहिए, परंतु उस पुत्र को जब मायावती दासी जब गोद में ले, तब उनको पति रूप से देखे। कारण ये तो उनके खुद के पति तो ही है ना, उसको पति रूप से स्नेह करे। इस प्रकार महाराज जी उन्होंने उनको अनेक प्रकार के शास्त्र विद्या सिखा दिए, और बहुत जल्दी बड़े हो गए। बहुत मायाबल से बहुत जल्दी, छोटी अवस्था से नहीं, युवक हो गए। युवक होने के बाद में प्रद्युम्न जी को दासी ने कहा, मैं दासी नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, ये असुर है, आपको इस प्रकार चोरी करके ले आया है, और आप इस विद्या के द्वारा आप इनको ये बद्ध कर सकते हैं। सारी बात बताने के बाद में सम्रासुर और प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को परास्त कर लिए। परास्त करने के बाद में अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग में लेकर के रति और द्वारिका में आकर के पहुंचे। और जैसे उन्होंने भगवान के अंतपुर में प्रवेश किया, जैसे सैकड़ों रमणियां निवास करती थी, इस समय रुक्मिणी जी आकर के पहुंची, और इस नवीन दंपति को देखते ही अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। उन्होंने कहा, सोचने लगी, ये नवरत्न कौन है, ये दंपति कौन है? देखने में ये तो मेरे प्रद्युम्न जैसे लगता है, और बिल्कुल चेहरा उसके मिलते हैं। महाराज जी इस समय में विचार कर रहे थे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु कुछ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल चुपचाप वहीं पर खड़े हैं। और नारद जी आकर उस समय वहां पहुंच गए। भगवान को तो ज्ञान है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। नारद जी आके वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने पहुंचकर जितनी घटना पहले से घटित हुई थी, कैसे आकर के प्रसिद्ध गृह से ले गया था, कैसे सारी बात सुनाई। और देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी सब, और उस नवदंपति को हृदय से लगाए, आनंदित हुए। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। जो पहले विरह का इतना दुख था रुक्मिणी जी के मन में, तुरंत उनका सबका दुख दूर हुआ, सबको बड़ा आनंद हुआ। और भक्तवत्सल भगवान की महाराज जी